हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के क्लास लेकर आ गए हैं और बिहार बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, तो आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। मतलब चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ना ही ज़रूरी है और इससे अगर पढ़ लीजिएगा तो पक्का है कि क्वेश्चन बना के आइएगा, इतना कॉन्फिडेंस दिवा देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा एक कॉपी निकाल लीजिए जिस पे आप लोग नोट्स कीजिएगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, समझे। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है तो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। देखिए, पहला कोई चीज़ पढ़ने से पहले क्या जानना है कि वो होता क्या है, क्या होता है क्या है। तो पहले क्वेश्चन आएगा सर्वनाम क्या है, क्या सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है, स्थान पर प्रयोग होता है। समझिए क्या कह रहा है, सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। मतलब देखिए, अब जैसे आप पढ़ तो लिए, कुछ समझ में नहीं आया, अब एग्जाम्पल समझो। मैं, तुम, आप, वह, हमारा, यह, वे इत्यादि। क्या मैं, तुम, आप, वह, हमारा। आप देखिए, आप कहिए भैया क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझा रहे हैं। देखिए ये परिभाषा समझिए पहले थोड़ा। राम एक अच्छा छात्र है। क्या है? राम एक अच्छा छात्र है, वह रोज पढ़ाई करता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा जैसे नाम, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। तो देखिए, अब राम जैसे यहाँ पे संज्ञा है, क्या है? राम संज्ञा है, यहाँ पे ये संज्ञा है। और देखिए, राम एक अच्छा छात्र है, फिर यहाँ पर राम रोज पढ़ाई करता है, राम रोज पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे ये संज्ञा हो जाता है। मगर राम के जगह पर हम वह लगा दिए। क्या लगा दिए? वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। राम के जगह पर संज्ञा, जैसे संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का उपयोग कर दिए, तो राम के जगह पर वह लगा दिए तो सर्वनाम हो गया। समझे क्या बोल रहा है? सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर लगा दिया जाता है। संज्ञा के स्थान पर लगा दिए, राम के जगह पर वह लिख दिए। सोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत, वह देखिए वह है ना, सोहन यहाँ पर भी हो सकता था, मगर सोहन की जगह पर वह लगा दिए क्योंकि वह से सोहन का भी एक तरह से दर्शाता है कि सोहन को बोला जा रहा है। तो सोहन बहुत मेहनत करता है ना। तो ये समझ गए होंगे। आगे है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। क्या 6 प्रकार होते हैं? याद रखिए। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में सेम ऐसा ही होता है। अब जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब मैं अपने नाम के जगह पे मैं ले लिया तो पुरुषवाचक में आ गया। समझे? मतलब किसी चीज़ के, किसी नाम के संज्ञा के जगह पे किसी का मतलब नाम के जगह पे संज्ञा ले लेना कहलाता है पुरुषवाचक। निश्चयवाचक क्या है? कोई चीज़ एकदम निश्चित हो, निश्चित होना चाहिए, इसमें निश्चित होना चाहिए। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये निश्चय हो गया। क्या हुआ? निश्चयवाचक। अब देखिए, अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक में होता है कि मतलब कि निश्चित नहीं होता है। जैसे वह खा रहा है। क्या? वह खा रहा है। क्या? वह खा रहा है। देखिए, वह खा रहा है, इसमें क्या आता है? अनिश्चित। वो क्या खा रहा है? निश्चित नहीं है। वह क्या खा रहा है? निश्चित नहीं है। समझ गया? संबंधवाचक, संबंधवाचक संबंध किसी चीज़ के से रिलेशन बतलाता हो। क्या होता है? रिलेशन बतलाता हो किसी चीज़ का। और क्या है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब अपने से संबंध बतलाता हो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछता है, तो आप कहेंगे कि भैया क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका परिभाषा आप बतलाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से परिभाषा समझाते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा लेकर आ गए हैं। तो देखिए,
मेरे भाई समझिए, पहले अच्छा से समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो पुरुष या स्त्री के नाम की जगह पर प्रयोग होता है। क्या होता है? वह सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम की जगह पर प्रयोग होता है। मतलब इसका मतलब होता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं कल स्कूल जाऊँगा, वह मेरा दोस्त है। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए मैं, वह और हम, ये सब है ना, ये सब मतलब और इत्यादि, ये सब जितना है ना, ये रहेगा अपने मतलब खुद पर आना चाहिए, और या स्त्री के जगह पर, नाम के जगह पर उपयोग। क्या हो? नाम के जगह पर। जैसे मैं जाता हूँ, तो क्या होता है? मेरे नाम के जगह पर मैं लगा ना मैं, तो इसके चक्कर में पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हुआ? पुरुषवाचक। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, क्या हो रहा है? मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये नहीं बोला जाएगा कि रामकृष्ण कल स्कूल जाएगा या जाएगा। क्या हो रहा है? मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो समझिए, जैसे आप स्कूल जाएंगे, तो आपके नाम के जगह पर हम आप का उपयोग किए। क्या उपयोग किया? आप। तो वैसे वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, ये नहीं, नाम यहाँ पे देखिए, जैसे नाम यहाँ पे उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे नाम, जैसे करण मेरा दोस्त है, नाम उपयोग करना है। क्या करना है? नाम उपयोग करना है। नहीं है मतलब नहीं हो, नाम उपयोग नहीं हो यहाँ पे, समझ जाइएगा। पुरुषवाचक। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चितता के भाव को बोध करता है। क्या करता है? यह किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की निश्चितता का भाव को बोध करता है। क्या करता है? भाव को बोध करता है। मतलब इसे समझिए, देखिए किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ के निश्चित होने का मतलब एकदम निश्चय करना चाहिए। देखिए जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। जैसे देखिए वह मेरी पुस्तक है, क्या हो रहा है? मेरी है वह पुस्तक। जैसे यह, अब यहाँ पे वह का जहाँ पर हम यह मान लेते हैं, सॉरी यह है, यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक, ये मेरा है, उसे समझ सकते हैं। और उसका क्या है? वह घर है, वह घर है, मतलब उससे निश्चित का प्रयोग होता है। क्या है? वह क्या है? घर है, घर है। जैसे यह मेरा है, यह पेन मेरा है, यह मेरा नहीं, ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा, या फिर दूसरा अनिश्चयवाचक में, यह मेरा है, यह पेन मेरा है। क्या है? यह पेन मेरा है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो बच्चों अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक का परिभाषा लेकर आ गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इस तो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा लेकर आ गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अनिश्चितता के भाव का बोध होता है। क्या होता है? इससे किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चितता मतलब अनिश्चय रहता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता है, उसी का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है, मतलब भाव का बोध होता है। जैसे कोई होगा, जैसे आप कह रहे हैं, मतलब कोई पूछा आपसे कि वहाँ पर कौन है, आपको नहीं पता है, तो क्या कहिएगा? कोई होगा, मतलब कोई होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पता नहीं है, अनिश्चितता हो रहा है। वहाँ पर कौन है सो नहीं पता है। जैसे कुछ दो, क्या दो, मतलब कुछ दो। अगर किसी से आप मांगिए कुछ दो, क्या देगा? वो उसको पता नहीं है। तो वही, वह खा रहा है, तो क्या खा रहा है ये भी नहीं पता है। सॉरी यहाँ पे होगा, हाँ चलिए वह खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब देखिए संबंधवाचक में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम यह किसी संज्ञा के संबंध को बताता है। क्या होता है? यह किसी संज्ञा के संबंध को बताता है। तो देखिए इसे किसी चीज़ का संबंध पता चलता है। क्या? संबंध पता चलता है। जैसे देखिए यह वही लड़का है जो मेरा दोस्त है, यह वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए यह वही लड़का है, इसे कुछ पता नहीं चल रहा है। जो मेरा दोस्त है, उससे संबंध पता चल रहा है कि वो मेरा दोस्त है। जैसे यह वही घर है
यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। अब देखिए यह वही घर है, इससे कुछ पता नहीं चलता क्या है, यह वही घर है नॉर्मली अगर बोलिए तो। और उसके बाद देखिए जोड़ा गया जिसमें मैं रहता हूँ, क्या जिसमें मैं रहता हूँ, इससे मेरा रिलेशन बनता है कि मेरा ये घर है, मैं रहता हूँ यहाँ पे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या कर रहा है पहला क्या है क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इससे स्वयं का बोध होता है, मतलब इससे खुद का बोध होता है। जैसे देखिए जैसे मतलब किसी चीज़ का बोध होता है एकदम स्वयं का, मतलब जैसे इसमें परिभाषा जैसे स्वयं हो गया, आप हो गया, हम हो गया, ये सब आता है, मतलब जिससे खुद का। जैसे तुम स्वयं ईमानदार हो, क्या हो रहा है, तुम स्वयं ईमानदार हो, इसमें क्या है स्वयं। स्वयं क्या बतलाता है, निजवाचक, क्या निजवाचक। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, जैसे मैं क्या है, मैं अपना काम खुद करता हूँ। मैं अपना, देखिए अपना मतलब मेरा काम है, वो मेरा काम है, तो अपना काम खुद करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना निजवाचक सर्वनाम आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, वह स्वयं यह काम करेगा, वह स्वयं काम करेगा, मतलब वह अपना काम खुद करेगा, वह अपना काम खुद करेगा। स्वयं मतलब होता है अपना एक तरह से, तो वह अपना काम खुद करेगा, इसका मतलब यह हो गया। तो देखिए वह स्वयं मतलब ये हो गया निजवाचक। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, यह किसी संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने का काम करता है। क्या करता है, करती है। वह किसी संज्ञा के प्रश्न पूछने की काम करती है। जैसे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मार्क होगा। कौन जा रहा है, देखिए कौन जा रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, कौन जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि कोई जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है, मगर ये नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा कौन। इसमें है जो प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक। आगे क्वेश्चन आगे है एग्जाम्पल में, यह किसका छाता है, यह किसका छाता है, तो किसका छाता है, इससे पता नहीं चलता है किसका छाता है, क्या किसका छाता है, किसी को पता नहीं है, तो इससे क्या पता चला है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे समझ में। जैसे इसमें अगर क्या रहेगा, कौन, क्या, किसका और इत्यादि, ये सब रहेगा ना, तो समझ जाइएगा प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्यों, ये सब हो गया, मतलब आदि। तो ये सब समझ गए होंगे। और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, मतलब हम क्वेश्चन दे देते हैं, वो उसको पुश कीजिए, पुश करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर से चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ ट्रिक है, जैसे हम पकड़ेंगे कैसे, क्या इसमें कैसे किस तरीके से पकड़ेंगे, तो चलिए समझते हैं। जैसे देखिए अगर पुरुषवाचक रहेगा ना, जो पुरुषवाचक रहेगा तो मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसे, ये सब रहेगा, तो समझ जाना क्या है, पुरुषवाचक है, क्या है, पुरुषवाचक है। क्या क्या रहेगा, मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसे, ऐसा रहेगा कोई। तो उसके बाद आता है यह, वह, वे, ये, उसका, ये सब आएगा ना, उसका, उसकी, तो ये सब निश्चयवाचक में आता है। क्या आता है, निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में। उसके बाद आता है कि कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, ये सब आएगा अनिश्चयवाचक में, जिसमें फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में आएगा जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, ये सब आएगा ना, तो ये सब आ जाएगा संबंधवाचक में। क्या आएगा, संबंधवाचक में। ये सब ट्रिक है, एक पेज पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इसके हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नवाचक क्या है, आगे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है, कौन, कहाँ, क्या, कब, किसे, क्यों, ये सब आता है, मतलब प्रश्नवाचक में क्या आता है, प्रश्नवाचक में। उसके बाद आता है निजवाचक। क्या है, निजवाचक। निजवाचक में आता है आप, स्वयं, खुद, आप, अपने, ये सब रहेगा ना, तो समझ जाइएगा निजवाचक क्या है, निजवाचक है। तो चलिए अब बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कौन आता है, कौन आता है। इससे आप देखिए कौन आता है, इसमें कहाँ पे है कौन, देखिए खोजिए कौन कहाँ है, प्रश्नवाचक में। क्या है, प्रश्नवाचक में। ठीक है, कौन, प्रश्नवाचक में आ गया ना, प्रश्नवाचक। देखिए इसमें लिख देते प्रश्नवाचक, सामने में लिखते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, देखिए तो इससे क्या हो रहा है, प्रश्न का पता चल रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद कुछ खा लो, कुछ खा लो, क्या है, कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक में आता है। क्या, अनिश्चयवाचक में। उसके बाद है मैं स्वयं ही कर लूँगा, मैं स्वयं ही कर लूँगा। स्वयं क्या है, देखिए स्वयं कहाँ पे है, खोजिए। तो स्वयं है नीचे में, क्या है, निजवाचक में। निजवाचक। उसके बाद आता है तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या है ना, तुम क्या खा रहे हो, क्या है, देख क्या कहाँ पे, प्रश्नवाचक में, है ना। उसके बाद क्या आता है, क्या है क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा। क्या है, जो करेगा सो भरेगा। देखिए जो सो पढ़ा है ना, जो सो, दिमाग में कुछ आइडिया आया, कहाँ पे, संबंधवाचक में, संबंध बताता है। जो सॉरी, उसके बाद है जैसा आदेश वैसा आवेश, जैसा और वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा। देखिए याद रखिए, जैसा वैसा संबंधवाचक। क्या है, संबंधवाचक, संबंध दर्शाता है। उसके बाद है चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। तो देखिए इसमें चाय में कुछ, कुछ देखिए खोजिए कहाँ पे कुछ है, तो कुछ है अनिश्चय में। क्या, अनिश्चयवाचक में, तो समझ जाएंगे। अनिश्चयवाचक। उसके बाद है वह उसका घर है, वह उसका घर है। क्या है, वह उसका घर है। देखिए वह भी है और उसका, सॉरी इसमें हो जाएगा उसका। क्या, उसका। देखिए इसमें उसका लिखना छूट गया है, उसका। तो देखिए उसका से क्या पता चल रहा है, उसका घर मतलब किसी का है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक। उसके बाद है मैं कल बाजार जाऊंगा। क्या है, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल। देखिए मैं सब किस में आता है, तो मैं देखिए इसमें नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, ऊपर वाले में आता है। क्या, मैं सबसे पहले में ही है, तो किस क्या बतलाता है, पुरुषवाचक। तो हो गया आप लोगों का। आशा है कि आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में लेकर आएंगे और व्याकरण का ऐसे ट्रिक के साथ लेकर आएंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।